नमस्कार, मैं गणेश कांडपाल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से जागरूकता उत्तराखंड ब्लॉक में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ दोस्तों। सुमंगलम बरात प्लाजा होटल के समय मैं भागवत कथा का भव्य आयोजन हो रहा है। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, आकर प्रभु के दर्शन कीजिए और भागवत कथा का आनंद उठाइए। इस प्रकार 6 अध्याय में भागवत की महिमा का वर्णन हरिद्वार में शौनकादियों ने बताया है नारद जी को, और यही भागवत की कथा को नैमिषारण्य के परम पावन तीर्थ पर 18,000 ऋषियों को सूत जी सुना रहे हैं। तो सूत जी से और प्रश्न पूछा शौनकादि ऋषियों ने, महाराज आप हमें भागवत की महिमा तो बताती है, अरे भागवत क्या है, आप हमें भागवत के बारे में बताइए। तो 3 श्लोकों में सूत जी ने मंगलाचरण किया है भगवान का। ये भागवत है क्या, किसका स्वरूप है? जन्माद्यस्य तोमयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् एने ब्रह्महृदाय आदिकवये मह्यन्ति सूरयः। नमस्कार। तेजो भारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिशूलमूर्षा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। हम उस भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं जिनका ध्यान करने मात्र से, चरित्र श्रवण करने से जन्मादि मनुष्य का जन्म सफल हो जाता है। और भागवत के जो प्रारंभ है वो पहला शब्द है जन्म। जन्माद्यस्य, तो जन्माद्यस्य से भागवत का जो है प्रारंभ होता है। माने अपने जीवन में जो भागवत एक बार श्रवण कर ले, श्रवण करके मनन कर ले, उसका जन्म सफल हो जाता है। और
आदि कहने से जन्मादि, आदि कहने से जन्म भी सफल हो जाता है, संसार में भी सुख पाता है और मृत्यु भी सफल हो जाती है भागवत श्रवण करने से। क्योंकि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, जो भागवत को अगर कोई भूत प्रेत भी सुन लेता है तो उसकी भी सद्गति हो जाती है। तो कोई भी प्राणी इस भागवत की कथा सुन लेता है तो उसका जन्म भी सफल हो जाता है, जीवन पूर्ण सफल हो जाता है। मिट्टी रहेगी है मेरा ही, मुझ में ही मिलना है कि नहीं? तो एक शरीर पर कितनों का अधिकार जमा हुआ है। और जब ये बोलने वाली शक्ति है तब तक सब कहेंगे मेरा है मेरा है मेरा है, और जब ये बोलने वाली शक्ति निकल जाएगी फिर कोई कहता है मेरा है, तो कहता है मेरा जो होता तो मेरे पास ही रहता। इसलिए संसार में न शरीर हमारा है न शरीर के रिश्ते हमारे हैं। इसलिए धर्म क्या है? जो संसार में जो भी जीवन है उसको उस पर चलना धर्म है, लेकिन भागवत हमें परम धर्म सिखाती है। परम धर्म क्या है? जहां भी रहो, जिस अवस्था में रहो, उस परमात्मा का चिंतन करो, क्योंकि संसार में आने से पहले भी वही परमात्मा हमारा था, संसार से जाएंगे तो वही परमात्मा हमारा बना रहेगा। इसलिए परमात्मा का स्मरण करने ही परम धर्म कहा गया। उदाहरण जैसे किसी का विवाह हुआ, विवाह होकर के परिवार में गई तो सास ससुर का कहना भी मानना पड़ेगा, उनकी सेवा भी करनी पड़ेगी, देवरानी जेठानी सबके साथ मिल के रहना पड़ेगा। तो ये है धर्म। लेकिन परम धर्म किसके लिए आई है? वो पति के लिए। तो पति पर पूर्ण समर्पण है और औरों पर समर्पण है, लेकिन पूर्ण समर्पण नहीं है। उसी प्रकार परमात्मा में जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री अपने पति पर पूर्ण समर्पण होती है, और धर्म में रहना, सास ससुर की सेवा भी करना, परिवार में मिलकर रहना ही धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है? उसी पति पर जो है समर्पण करना ही परम धर्म है। उसी प्रकार उस परमात्मा को स्मरण करना, परमात्मा में अपने को अर्पण कर देना ही परम धर्म कहा गया है। इसलिए भागवत हमें परम धर्म सिखाती है। अभी भागवत को सुनने का अधिकारी कौन है? अधिकारी भी होना चाहिए। हमारे पास वस्तु बहुत अच्छी है पर रखने का पात्र नहीं है, गाय का दूध धो करके लाए लेकिन जूठे बर्तन में। इस भागवत में वास्तव वस्तु का बोध करा गया है। वास्तव क्या है? वास्तव जीव, वास्तवी माया, वास्तव जगत। जीव जगत और माया का बोध करा गया है। ये जीव क्या है? जीव इस जगत में क्यों आता है? उस जगन्नाथ को प्राप्त करने के लिए। लेकिन माया में प्राप्त पढ़ करके उस परमात्मा को तो भूल जाता है। जो 4 दिन के जो कल नहीं था, जो कल नहीं होगा, उसमें जो है आसक्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य को आत्मज्ञान जो है भागवत की कथा कराती है। जो ऐसे भागवत के चरित्रों को श्रवण कर लेता है, मन में रख लेता है, उसके तापत्रयों उन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन माने जड़ से नाश हो जाते हैं। और भागवत की महिमा यह है कि कहीं कथा लग रही है, हम कथा में अभी गए नहीं, हमने विचार किया कि वहाँ कथा लगी है, आज हम कथा सुनने जाएंगे। घर में काम करें और यह विचार मन में बनाया तो सद्यो हृदय के प्रकृति भी शुश्रूषुभिस्तच्छना। घर में सोचा कि कथा में जाएंगे, इतने में ही भगवान वैकुंठ छोड़ करके उस भक्त के हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। तो यह महिमा है भागवत की कथा की। हम गए नहीं, कथा सुनी नहीं, केवल घर में विचार किया कथा में जाएंगे, भगवान वैकुंठ छोड़ करके हृदय में बैठ जाते हैं और जहाँ परमात्मा बैठ जाते हैं वह हृदय निर्मल हो जाता है। अब तीसरे श्लोक में बताते हैं भागवत क्या है। निगम कल्पतरोर गरितम फलम सुखमुखात् अमृतः द्रवसंयुतम् पिबत भागवतम् रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निद्राम गमयत् गलितम, पका हुआ है, बड़ा सुंदर गला हुआ फल है और बड़ा ही मीठा फल है। अब वृक्ष का फल है, हमने तोड़ा नहीं, देख रहे हैं और देख के ही कह सकते हैं कि मीठा होगा कि खट्टा होगा। जब तक चखेंगे नहीं तब तक कह नहीं सकते। तो शुद्धि से कह दिया महाराज, आप कह रहे हो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल भागवत है, बड़ा मीठा है, आपको कैसे पता कि मीठा है कि खट्टा है? फल को देख करके थोड़ी बता सकते हैं मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, कसैला है। इंद्रेणी का फल होता है ना, ये टमाटर जैसा बड़ा सुंदर दिखता है, लेकिन खाने योग्य नहीं होता, अंदर से पूरा काला होता है। तो बाहर से देख करके हम किसी से नहीं कह सकते कि मीठा है कि खट्टा है, रसीला है कि सूखा है। तो तुमने कैसे कह दिया कि अमृत से भरा पड़ा है और मिठाई है? तो कह दिया सुखमुखात् अमृतः द्रवसंयुतम्। इस भागवत रूपी फल पर सुखदेव ने चोंच मारी पड़ी
और सुखदेव का चोंच लगने मात्र से यह फल मीठा हो गया, क्योंकि या तो तोते की चोंच में ऐसी बात है कि जिस फल पर चोंच मारे वो फल ही मीठा हो जाता है, या तोते को मीठे फल की पहचान है कि मीठे फल पर ही चोंच मारता है। उसी प्रकार वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव ने इस भागवत रूपी फल पर अपनी चोंच मार दी है, जिस कारण अमृता द्रव संयुतम या अमृत से भर गया है। इसलिए इस भागवत रूपी फल को खाओ नहीं कहा, पिबंद भागवतम रसमालयम, इस भागवत को पियो और आलयम रसम, रसम आएगा। कैसा रस आएगा? ब्रह्मानंद का रस आएगा, वो परमात्मा को प्राप्त करने का जो है आनंद मिलेगा। भगवान को कहा गया है रसो वैसा, भगवान रसों से भी श्रेष्ठ है, रसमय है भगवान। गुलाब जामुन खाने में क्या आनंद आया, उसका रस पीने में आनंद आता है। कितनी देर गले से नीचे गया तो आनंद गया, लेकिन भगवान की प्राप्ति में जो आनंद आता है वह आनंद सदा बना रहता है। एक बार वो पी लिया और आनंद आ गया, फिर वो आनंद सदा बना रहेगा। इसलिए पिबंद भागवतम, ये भागवत रूपी रस का पान करो। अब किसके लिए है भागवत? मुहुर हो, कब तक पिए? मुहुर, मुंह माने बार बार पिए, जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं। तो दो श्लोकों में अपने गुरु का ध्यान करते हैं कि सुखदेव कैसे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम दैवायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरो विनेदोष तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्त, प्रज्वलित धातु से प्रज शब्द बनता है और प्रोपसर्ग लगा दिया है। यम माने जो, प्र माने प्रकष्टेन अच्छी तरह, जंत माने गए, और ऐसे गए जन्म देते ही कि मैं कभी वापस ही नहीं आऊंगा, ऐसे गए। जाना होता ना, एक गच्छति गया, थोड़ी देर में आगे चली आ जाऊंगा। कोई गया नौकरी में 6 महीने बाद आता, मैं 1 साल बाद आ जाऊंगा, लेकिन ऐसे गए घर छोड़ करके जन्म लेते ही फिर कभी नहीं आऊंगा। कहाँ गए? भगवान के चरणों पर चले गए, क्योंकि जो भगवान के चरणों में चला जाता है फिर वह संसार में नहीं आता। तो इसलिए ऐसे गए और उनके पीछे जा रहे हैं घर छोड़ करके सुखदेव जी। पीछे से व्यास जी रोने, बेटा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, लेकिन बेटा रुके नहीं, दौड़ रहा है। बेटा है 12 साल का और व्यास जी है 60 साल का। 12 साल का लड़का दौड़ रहा है, 60 साल का बुढ़ा उसको कोई बचा पाएगा क्या? तो पुत्र जन्म देते ही दौड़ रहा है और व्यास जी कहते बेटा रुक जा रुक जा रुक जा, पुत्र पुत्र रुक जाओ, पर पुत्र नहीं रुका। तो सौनकादि कहते हैं महाराज ये सुखदेव का जन्म कैसे हुआ, व्यास जी की कौन सी पत्नी से हुआ? और ये सुखदेव जन्म लेते ही वन को भाग गए, क्या इनका संस्कार नहीं हुआ, नामकरण भी नहीं हुआ, तो सुखदेव आप कैसे कह दे रहे हैं? इनका जन्म भी नहीं हुआ तो बिना, क्योंकि हरिव्यापक सर्वत्र समाना, क्या है? बता रहे हैं कि हरि सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह हम में भगवान का वास है। पर प्रेम के प्रकट हो ही में जाना, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। महाराज जहाँ प्रेम होता है वहाँ धन की महिमा नहीं, वहाँ धन की महिमा। अमर कंठे पंचम वेद गिराला, तब ज्योति जगाने वाला। ये अमर कंठे पंचम वेद गिराला, तब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद गिराला, तब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद गिराला, हरि नाम यही जग के मंगल की है आरती, पापियों को साथ से है आरती।
बिगड़ी को बनाने वाला है मधुर बोल श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की है आमियों को पाप से कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति है कृष्ण भक्ति वाली हरि भक्ति जगाने वाली ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति है हनुमान यही प्रहलाद यही मेरी जुमलाद की है आरती भगवान की है आरती पापियों को माफ से है पापियों को माफ से सीता समारोह नमामि नमः सर्वविकाराय जगदाधारकाय मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वराय पूर्णं मया देव परिपूर्णं तदस्मै तद्विक्रमं तदेवं सर्वविकाराय जगदाधारकाय यस्य सुखादिनामज्ञातवेद्यं क्रियादिषु संपूर्णम्यादि शब्दवन्दे समचरम् अष्टाय नमः सताय नमः सर्वदेवं बोलिए साचे दरबार की सत्याधार की महाप्राण की मान सके ब्रह्मा भगवती मैया की भगवान की जागथा उत्तराखंड चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को भागवत कथा का प्रोग्राम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी लोगों को चैनल कैसा लगता है लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जागथा उत्तराखंड हमारे इस चैनल में आपको डेली ब्लॉग के ब्लॉग देखने के लिए मिलेंगे। आप जरूर कमेंट करके ऐसे बताएंगे आपको चैनल कैसा लगता है। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट अवश्य करना। धन्यवाद। जागथा उत्तराखंड।